So privatization means, you have already underlined the definition, means the transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to the entrepreneurs in the private sector. मतलब ये कि वो अंडरटेकिंग्स का मतलब वो एंटरप्राइजेस, वो काम विच वर अर्लियर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, मतलब जो कामों को पहले गवर्नमेंट वाज कंट्रोलिंग, उनको मैनेज कर रही थी, उनको हैंडल कर रही थी, उनके ऊपर कंट्रोल कर रही थी, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जो भी काम गवर्नमेंट कर रही थी. अब अंडर प्राइवेटाइजेशन अब उस गवर्नमेंट के काम को थोड़ा थोड़ा सा पीछे किया जा रहा है. क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. मतलब जिन एंटरप्राइजेस के ऊपर, अंडरटेकिंग्स के ऊपर पहले गवर्नमेंट का कब्जा था, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनका कंट्रोल था, अब गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को थोड़ा रिड्यूस कर रही है. ठीक, अब कैसे कर रही है वो आगे करते हैं. मैनेजमेंट को और कंट्रोल को, मतलब गवर्नमेंट अपने सारे वीकेंड से, अपने राइट्स से थोड़ा थोड़ा पीछे हो रही है. और फिर अगर पीछे हो रही है, अगर समवन इज गेटिंग बैक, तो ऑब्वियसली सम अदर एंटिटी विल कम फॉरवर्ड. एक पीछे हो रहा है तो दूसरा आगे आना ही चाहिए, तभी बात बनेगी. तो हु इज कमिंग फॉरवर्ड नाउ दीज डेज? प्राइवेट सेक्टर. दो सेक्टर होते हैं, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. किस रिगार्ड से होते हैं? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या ओनरशिप के हिसाब से. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट अपना रोल थोड़ा सा ड्रॉबैक कर रही है, पीछे कर रही है, एंड प्राइवेट सेक्टर इज बीइंग गिवन मोर पावर विद रिगार्ड टू ओनरशिप, कंट्रोल एंड अदर डिसीजंस. ठीक, अब ये प्राइवेटाइजेशन किया कैसे जाता है? जैसे ये आगे एक दिया हो ना, प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज. 2 तरीके होते हैं प्राइवेटाइज करने के. लेट मी शो विद सम, पहले आप ये लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ इसका मीनिंग क्या है. प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज. वन इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. आप ऐसे फ्लो चार्ट सा बना लो, आपको याद हो जाएगा इजीली. यू कैन राइट डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेलिंग ऑफ सम शेयर्स ओनली. सेलिंग ऑफ सम शेयर्स ओनली, कुछ शेयर्स को बेचना. ऑन दी अदर साइड आउटराइट, सेकंड मेथड होता है आउटराइट सेल ऑफ एसेट्स. आउटराइट सेल ऑफ एसेट्स. ठीक है, अच्छा अब इसका मीनिंग क्या है? आई होप ऑल हैव रिटन दिस. इसका मीनिंग ये है, मान लो, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. मान लीजिए आपके पास कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट ऑफ लैंड है. ठीक है, ये प्लॉट ऑफ लैंड है, ये सारा रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड है आपका. ठीक, अच्छा अब आप 2 काम कर सकते हैं. हो सकता है आपको मनी की ज़रूरत है, आपको पैसे चाहिए, आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है, यू वांट सम फंड्स, पैसा चाहिए आपको. तो आप क्या करेंगे? आप इस प्लॉट का सम पार्ट यू कैन सेल, कुछ हिस्सा. मान लीजिए ये आपने 20% अपने प्लॉट का कुछ हिस्सा आपने बेच दिया. ठीक, कितना बेचा? कितने परसेंट शेयर आपने अपने प्लॉट का बेच दिया? 20%. अगर आपने 20% बेच दिया, इसका मतलब यू हैव सोल्ड जस्ट सम पार्ट, सम शेयर, सम इक्विटी. इक्विटी एंड शेयर वन एंड द सेम थिंग. मतलब अपना कुछ, अपनी कुछ ओनरशिप आपने विदड्रॉ कर ली है, आपने उस उतना हिस्सा छोड़ दिया है. तो ये कहलाएगा 20%, मतलब सेल ऑफ सम शेयर ऑफ द टोटल एसेट्स या प्रॉपर्टी. ये कहलाएगा डिसइन्वेस्टमेंट. तो जब गवर्नमेंट ऐसे करती है कि अपनी किसी एंटरप्राइज को या अंडरटेकिंग का कुछ हिस्सा, उसके कुछ शेयर्स, हिस्से का मतलब उसके कुछ शेयर्स आम प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, बेच देती है, आम लोगों को बेच देती है, तो देन इट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. कुछ पार्ट, कुछ शेयर, दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. ऑन दी अदर साइड गवर्नमेंट को अगर बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, बहुत पैसे की ज़रूरत है, और ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो एसेट है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये कुछ खास काम कर भी नहीं रही है, कोई बहुत प्रॉफिट भी नहीं अर्न करके दे रही है, मतलब लॉस में ही चल रही है. तो मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि भी लॉस उठाने से अच्छा मैं इसको बेच ही दूँ, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दूँ, जो आगे जो कुछ उसने जो करना करे, नहीं करना ना करे, मुझे तो इसके पैसे मिल जाएंगे. ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कुछ पार्ट को सेल नहीं करती, पूरी की पूरी अपनी एसेट को, ये जो पूरा प्लॉट है, एसेट है, अंडरटेकिंग है, इसको पूरे को पूरा 100%, मतलब अब अलग अलग नहीं करना, 80% और 20% अलग नहीं, अब पूरा 100% ही बेच देती है.
देन इट इज कॉल्ड आउटराइट सेल ऑफ एसेट। आउटराइट का मतलब पूरी सेल, पूरा पूरा सब कुछ बेच देना। बट जो पहले था डिसइन्वेस्टमेंट, उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने अपना कितना पार्ट छोड़ा, अपनी ओनरशिप कितने परसेंट की छोड़ी, ओनली 20% की ओनरशिप इट हैज लेफ्ट, और 80% की अभी भी गवर्नमेंट ओनर है। मतलब 80% के जो शेयर हैं वो अभी भी गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, और सिर्फ 20% छोड़ा था। ठीक है, कुछ हिस्सा छोड़ने को कह देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और अगर गवर्नमेंट पूरे का पूरा अपना 100% एसेट को ही सेल कर दे, अपनी अंडरटेकिंग, अपना जो भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, जो भी यूनिट जहाँ भी लगाया हुआ है काम का, उस पूरे को ही सेल कर दे, देन इट इज कॉल्ड आउटराइट सेल ऑफ एसेट या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो दोनों ही तरीके जो हैं बोथ आर एडॉप्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट को जब जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट लगती है उसके हिसाब से गवर्नमेंट कैन मेक यूज ऑफ बोथ द थिंग्स। एंड आफ्टर 90s बोथ द वेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। कुछ कामों में जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट के कंट्रोल थे तो कुछ कामों को छोड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। डिसइन्वेस्टमेंट भी ये नहीं होता कि एक बार ही सारे 90% से जो शेयर्स है उसको सेल कर दो या 95% सेल कर दो, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके स्लोली एंड स्टेडीली कुछ परसेंट अपना वो सेल कर देते हैं जब उनको लगता है कि रिक्वायर्ड है। और कई ऐसे काम है जिनको पूरे का पूरा ही बेच दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तभी जब आप ये बोलते हो, आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा, व्हेन वी से कि प्राइवेटाइजेशन इज इंक्रीजिंग, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब यही है कि अब गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले काम खत्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट वाला सेक्टर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो कम होता जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर का रोल ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट पीछे होगी तो नेचुरल है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। अब इसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है नवरत्नास एंड मिनी रत्नास, वन बॉक्स में दिया हुआ है। उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो ये सारा काम करती है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, सेल करने का, उसमें सिर्फ मेनली दोज अंडरटेकिंग्स आर कंसिडर्ड विच रन अंडर लॉसेस, कंसिस्टेंट लॉसेज, उनको लगातार कई सालों तक ही लॉस होता जा रहा है। गवर्नमेंट ट्राइज टू इधर डिसइन्वेस्ट दोज अंडरटेकिंग्स या अंडरटेक्स द आउटराइट सेल। घाटे वाले कामों को ही बंद करने की कोशिश करती है। सीधी सी बात है, कोई भी रैशनल, आपने एक वर्ड सुना हुआ है लास्ट क्लास में भी, रैशनल बिहेवियर। रैशनल मतलब इंटेलिजेंट मीन्स जिसमें वी सी अवर ओन प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट भी प्रॉफिट देखती है अपना, इतना खर्चा करना है, इतना पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है कि कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। तो दोज अंडरटेकिंग्स विच आर अर्निंग प्रॉफिट्स, which where there is no problem, rather which are earning profits, huge profits भी earn करने वाले undertakings हैं। ऐसा नहीं कि सारे सरकारी कामों में हमेशा नुकसान ही होता है, ऐसा नहीं है। many undertakings are there which are earning good profits, huge profits, तो उनको उन्होंने अपने पास रिटेन करके रखा है, they are not being sold। ठीक, अब वो जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ऐसे उनको नाम दे दिया नवरत्ना। जैसे राजा विक्रमादित्य के दरबार में होते थे ना 9 जेम्स, नवरत्न मतलब 9 मंत्री के, बड़े अलग अलग समझ वाले, बड़े इंटेलिजेंट, तो उनकी सलाह से वो सारे काम करते थे। तो ऐसे ही यहाँ मतलब एक डेजिग्नेशन, एक एडजेक्टिव दे दिया कि कुछ पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स को उन्होंने नाम दे दिया PSU, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उनको कहा ये हमारे नवरत्न हैं, कि इनसे हमें फ़ायदा हो रहा है, जेम है, हमारी प्रेशियस प्रॉपर्टी है, तो उनको नहीं बेचा है या उनको बेचने का भी कोई प्लान नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही और पब्लिक सेक्टर की बाकी की जो अंडरटेकिंग्स हैं, उनको थोड़ा एनकरेज करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए कि वो भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कुछ एंटरप्राइजेस को जो थोड़ा कम प्रॉफिट अर्न करते हैं उनको नाम दे दिया नवरत्ना के बाद, उनको नाम दिया है मिनी रत्नास। ठीक है, मिनी रत्नास, बीच में एक नाम आएगा आप जब पढ़ोगे। कुछ को कहा गया नवरत्ना, जिनकी बेटर परफॉर्मेंस है वो नवरत्ना, जो उनसे थोड़ा कम बेटर कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, वो उनको ये कहा मिनी रत्नास, छोटे रत्न, मतलब छोटे इन द सेंस कि भाई वो भी रत्न है, जेम है, प्रॉफिट कमा रहे हैं बट थोड़ा सा कम कमा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सारे का मतलब ये है, ये आगे देखो लास्ट लाइन में लिखा है, एक महारत्ना है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज बना दी, महारत्ना, नवरत्न और 74 मिनी रत्नास। ये सिर्फ आपने याद नहीं करना कि कौन कौन सी, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ एक तरीका है बताने का कि भाई ये वाले जो कंट्रोल वाले गवर्नमेंट सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं, दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स एंड गवर्नमेंट हैज़ नो व्यू, नो आइडिया टू सेल दीज रत्नास। ठीक है, इनको तो बेचने का मतलब ही नहीं बनता। जब कोई काम हमें प्रॉफिट दे रहा है तो कंटिन्यू करना चाहिए। तो गवर्नमेंट, ये अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है
एंड दे आर ऑल्सो अर्निंग हैंडसम प्रॉफिट, अच्छा खासा कमा रहे हैं। बस बेचा किनको जाता है, प्राइवेटाइजेशन किनका किया जाता है अंडरटेकिंग्स का, जो लॉस में चलते हैं, लगातार घाटा खा रहे होते हैं, तो उनको फिर गवर्नमेंट कोशिश करती है ईदर विद द हेल्प ऑफ सेलिंग सम पार्ट ऑफ देयर शेयर्स या टोटल सेल, तो उसको फिर वो प्राइवेटाइज कर देते हैं। ये है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे कंट्री में अभी प्राइवेटाइजेशन का जो रोल है दैट इज इंक्रीजिंग। गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रोल वाले काम थोड़े थोड़े करके कम होते जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक। आफ्टर दिस फिर हमने करना है, ये यहाँ नहीं दिया वो एंड ऑफ द चैप्टर दिया हुआ है जो मैंने पहले बोला आपको। अब है 3.24 पेज के ऊपर, अब है कि नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि जब अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या इट इज़ डन, तो उसके व्हाट आर द बेनिफिट्स। प्राइवेटाइजेशन है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या लॉसेस हैं। ये कोई भी चीज़ होती है, एक हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, कोई भी चीज़ 100% वो नहीं होता, वाइट नहीं होता, कोई भी परसेंट 100% ब्लैक नहीं होती। मतलब किसी चीज़ में सारे प्लस पॉइंट नहीं होते और किसी चीज़ में सारे ही नेगेटिव पॉइंट नहीं होते। जैसे एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो ऐसे ही कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ है, काम करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ उसके लॉसेज या डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब उसी को ही बताया गया है यहाँ पे, जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए दे हैव रिटन हेडिंग इन दिस मैनर कि क्यों करना चाहिए प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो हेडिंग बना दिया आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। या आप इसको ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ प्राइवेटाइजेशन इज डन। तो इसको आप बेनिफिट्स भी कह सकते हो, एडवांटेज भी कह सकते हो, मेरिट्स भी कह सकते हो, या आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मतलब जिस वर्ड से वो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी वर्ड के हिसाब से फिर अपने लाइन को हेडिंग बना लेना है। और जो लास्ट है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट है, उसका मतलब व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्या नुकसान है अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, शॉर्ट कमिंग्स, मतलब नेगेटिव सेंस में, ठीक। तो अब हम एक एक करके करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट पॉइंट है प्लीज़ उसको आप लास्ट पे लेके आ जाओ। मैनी स्टूडेंट्स वो देखते हैं नंबर 1 पे दिया तो उसको नंबर 1 पे ही कर दो, नंबर 1 पे वो पॉइंट नहीं आना चाहिए। फिर मैं बताती हूँ क्यों नहीं आना चाहिए। आप छोड़ना चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो, बट अगर करना है तो दैट यू शुड राइट एट द एंड, नॉट इन द बिगनिंग, ठीक। पहले हम जो करने हैं पहले वो कर लेते हैं। फर्स्ट इज, अब हमारा नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट। तो बेनिफिट क्या है प्राइवेटाइजेशन का? फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स होती हैं, तो जब गवर्नमेंट उनको सेल करती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करती है, तो एक स्पिरिट ऑफ कंपटीशन बढ़ता है। सीधी सी बात है, आप अपने आसपास देखो, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में भी कंपटीशन होता है। कोई प्राइवेट सेक्टर की कोई फर्म्स हैं, कोई ऑफिस है, कोई प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, या कोई इवन हॉस्पिटल है, कोई भी देख लो, कोई भी काम, कोई दुकान है, और नीचे आ जाओ एग्जाम्पल, कोई दुकान है एक जैसा सामान बेचने वाली, तो उनमें कंपटीशन होता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचते हैं, एक जैसा सामान बेचने वाली 2 शॉप्स है, उनमें कंपटीशन होता है। मतलब ये कि अगर प्राइवेट सेक्टर में काम ज़्यादा आता है तो वो प्राइवेट सेक्टर के लोग, जैसे हम सारे लोग हैं, तो कंपटीशन की स्पिरिट से काम करते हैं। तो कंपटीशन का मतलब होता है अपना फ़ायदा बढ़ाना चाहते हैं, तो उस स्पिरिट से काम। तो उससे क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर की पहले मोनोपोली थी, मतलब पहले गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में सारा कुछ था, अब वो स्लोली एंड स्टेडली वो उसका गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म होती जा रही है, और प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं दे आर गेटिंग चांसेस टू प्रॉस्पर। वो उनको काम करने के मौके मिल रहे हैं। ये है, कंपटीशन बढ़ता है ऐसे। और जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो हमेशा क्वालिटी रेज करती है और प्राइस कम होते हैं, ठीक है ना। जब भी जैसे ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, या जो ये अपना जैसे ये वोडाफोन है, जियो है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो इनमें कंपटीशन है तो क्वालिटी बढ़ाते हैं, प्राइस थोड़ा सा कम होता है, कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। तो कंपटीशन की जब फीलिंग आती है तो हमेशा बिजनेस प्रॉस्पर करता है, ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन करके ही हो पाता है। जब कोई काम गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है तब ऐसी स्पिरिट ही नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट है बेटर मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो प्राइवेट सेक्टर में लोग जो होते हैं, हूसोएवर वर्क्स, कोई भी काम हो, कोई भी किसी भी टाइप का आप इमेजिन कर लो, किसी भी टाइप का, कोई ऑफिस है, कोई दफ्तर है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से जो लेबर होती है या मैन पावर होती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको बेटर वे से उनको मैनेज किया जाता है। मैनेज करने का मतलब जिसकी जो एफिशिएंसी या स्किल है, उनको, उन लोगों को उस तरह के काम में रखा जाता है।
मैनेज करना, मतलब जैसे 10 लोग काम कर रहे हैं तो ऊपर उनके मैनेजर होता है जो उनके ऊपर एवरी टाइम ही कीप्स ए चेक, सुपरवाइजेस देम। किसी को 2 मिनट खाली नहीं बैठने देते कि भी आराम फरमाओ, आप रेस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं, सारा टाइम काम करवाते हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छे से की जाती है सब चीज़ों की, ताकि कोई भी रिसोर्स जो है दैट शुड नॉट गेट वेस्टेड, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो चाहे वो लेबर वाला रिसोर्स हो, कोई भी हो। तो जब ऐसे मैनेज करेंगे अच्छे तरीके से तो ऑब्वियसली आउटपुट बढ़ती है, वेस्टेज कम होती है। उसके बाद है क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो भी लोग ओनर्स होते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्रियों को ही हमने कहना है, सभी तरह के काम, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में, जो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर उस कैटेगरी में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग। आपकी कोई फैक्ट्री हो, आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है कि कम करनी है, आप जल्दी से डिसीजन लोगे। आप 2 साल वेट नहीं करते रहोगे कि नहीं जी जब ये 2 साल के बाद या साल के बाद तब जाकर मैं सोचूंगा, नहीं, आप एकदम से इंस्टेंटली, ये दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर। जब हम, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मतलब वी वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, हम सारे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी सारी जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, हमारी सारा जो वी कैन से एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एवरी टाइम वी कीप ऑन थिंकिंग हाउ वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स, what should we do to get more income, to earn more profit. तो when every time we think in the same manner, तो हमारा जो डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, that also gets enhanced. तो हम अपना भला बुरा सोच के we just take care of our प्लस एंड माइनस पॉइंट्स, कहाँ फ़ायदा है तो हम जल्दी डिसीजन लेते हैं, ये एक बेनिफिट है। मतलब अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, मिनिस्टर्स होती हैं, पार्लियामेंट होती है, असेंबली होती है, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, कोई एक आदमी डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में एक बिजनेसमैन है, वो अपना भला बुरा देख के वो जल्दी से डिसीजन ले सकता है, तो ये फ़ायदा होता है। फिर है प्रमोट्स कंज्यूमर सोवर्निटी। कंज्यूमर सोवर्निटी का मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर्स, तो क्योंकि दे हैव टू सेल देयर प्रोडक्शन इन द मार्केट, तो किसको सेल करनी होती है, प्रोडक्शन इज टू बी सोल्ड टू द कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। ये सोच के प्रोडक्शन इज डन कि कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड होंगे इससे कि नहीं, जो प्रोडक्ट मैं बना के बेच रहा हूँ उससे कंज्यूमर्स उसको लाइक करेंगे, ज़्यादा बाय करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर्स की पसंद को ध्यान में रखा जाता है या दैट इज केप्ट इन माइंड। तो फिर उसके लिए वेराइटी ऑफ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। आप बाजार जाते हो, आपको बच्चों को ड्रेस मटेरियल ज़्यादा पसंद होता है, अलग अलग तरह की आप टी शर्ट्स लेते हो, सेम आज से 2 साल पुराने वाले डिज़ाइन की आप नहीं लेते, आप कहते हैं मुझे नए स्टाइल की दिखाओ, नए फैशन की दिखाओ। तो नए फैशन की बनी होगी तभी आपको दिखाते हैं ना। तो जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है वो देखता है इस चीज़ को कि कौन सी चीज़ ट्रेंड में है, लोग किस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं, उनके पसंद को ध्यान में रखते हुए वैरायटी बनाई जाती है। तो फिर इसका मतलब कंज्यूमर की सॉवर्निटी हो जाती है। सॉवर्निटी मीन्स उसको, कंज्यूमर फ्री है, उसको जो अच्छा लगता है, 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं सामने, जो अच्छा लगता है वो उसको बाय करता है। मोबाइल लेने जाते हो, जो आपको डिज़ाइन, कलर, फीचर्स जो आपको पसंद आते हैं आप उसको लेते हो। कोई भी चीज़ आप इमेजिन कर लो अपनी डेली लाइफ की, तो इसका मतलब हमारी सोवरेनिटी है, हमारा जो फ्रीडम और चॉइस है उसको लेने के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजंस होते हैं। ये मैंने वो डिसीजन मेकिंग वाले में बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उसका मेन मोटिव ही है। आप, हम अपना एग्जांपल लें, अपना एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो हम, हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी तरह से प्रोड्यूसर्स लेते हैं या करते हैं कि उन कामों से, उन कामों को करने से दे विल बी गेटिंग मोर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करना ही उनका मेन मकसद होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आप थोड़ा सा काट भी सकते हो या ब्रैकेट में रखो, उसका मैं रीज़न बताती हूँ। इतना पहले आप कर सकते हो, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर में व्हेन पीपल वर्क, तो जो काम प्रॉफिट में चलता होता है, तो फिर क्या होता है, दूसरे लोग भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉफिट, एक इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पर करते हैं, एक आगे भी लेसन करेंगे। इन्वेस्टमेंट हम उन कामों में करना चाहते हैं जहाँ पर हमें हमें लगता है कि इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट। इंट्यूशन होती है बिजनेसमैन को, एक इंट्यूशन, एक दिमाग में अपने आप महसूस होता है कि अगर ये काम है, ये काम चलेगा आगे, मतलब विद एक्सपीरियंस दे कम टू नो कि ये काम में अगर मैं मनी लगाऊं, इन्वेस्ट करूं तो मुझे प्रॉफिट होगा।
तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाती है। उसके देखा देखी फिर बाकी लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एक को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे भी आप देखते हो कई तरह उसी तरह का सामान बनाने वाले और भी लोग आ जाते हैं, उनको भी लगता है, जैसे आपको याद होगा वो परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किया था कि और भी अट्रैक्ट होते हैं, एक को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं तो बाकी भी और भी एंटरप्राइजेस और फर्म्स चाहती हैं कि हमें इनको हो रहे हैं तो हमें भी होंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो काम में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ लगाएंगे पहले, तभी जाके प्रोडक्शन होगी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। जो यहाँ पे ये पॉइंट किया हुआ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट नहीं इसको हम कह सकते। प्राइवेट सेक्टर में उन कामों में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो जिनका भी कोई पहली बार कर रही है, जिनके बारे में अभी मतलब कोई बिगनिंग नहीं हुई है, कुछ नया नया सही कोई इंट्रोड्यूस हुआ है कोई काम जिसमें लेबर की खपत ज़्यादा हो, उन कामों में तो हो सकता है। बट वट डू वी सी आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड, सारे ही लोग मशीनों से ही काम करते हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादातर कामों में सिंस मशीन्स आर यूज्ड तो फिर लेबर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीधा सा अगर ध्यान से सोचें तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं है कि बहुत उनका जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनका ये मकसद नहीं होता कि लोगों को काम दें, उनका मकसद होता है कम लोगों को काम दे के उनसे ज़्यादा काम करवाएं। जो काम आप देखो, आप लेट मी गिव वन एग्जांपल, जैसे एक घर का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि उसको हम सब देखते हैं, घर पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि कम मजदूर लगाने पड़े, कम लेबर लगानी पड़े, क्यों? क्योंकि शाम को उनको पेमेंट भी करनी है, तो हम चाहते हैं कि कम लेबर लगानी पड़े, वो पर काम ज़्यादा करें। ये नहीं हम चाहते कि जो 5 लोगों का काम है उसकी जगह हम 12 लोगों को लगाएं या 8 लोगों को लगाएं और फ्री में पैसे बांटते रहे शाम को, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि थोड़े लोग लगाएं बट वो सारा दिन काम करके हमारा काम पूरा कर दें और हमारा कम पैसों में कम खर्चे में हमारा काम हो जाए। तो ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में सभी लोग ये चाहते हैं, चाहे बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर है, फैक्ट्री ओनर्स है, कोई भी है, तो they don't want to give employment to more people, rather they want to take more work from the given employed people, जितने लगे हैं उनसे ही ज़्यादा काम चाहते हैं और रादर फिर वो आगे वो डिसएडवांटेज में फिर करेंगे, कई बार निकाल भी देते हैं। तो फिर मेरे अकॉर्डिंगली ये पॉइंट कोई बहुत बढ़िया पॉइंट नहीं है, इसको आपने पीछे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 1 छोड़ा था हमने उसको लास्ट में लेके आना है, रिडक्शन इन बजटरी डिफिसिट। इसका मतलब है कि जो कामों को, एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ने बेचना शुरू किया है प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, चाहे शेयर्स हैं चाहे पूरे का पूरा बेचा है, तो उसके बेचने से फिर क्या हो रहा है कि पहले गवर्नमेंट को जो अपने बजट में वो सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के करके जो घाटे हो रहे थे, नुकसान हो रहे थे, तो अब जब गवर्नमेंट ने उनको बेच दिया है या बेचने की कोशिश कर रही है, तो उससे गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो फिस्कल डिफिसिट है, जो लॉस है, घाटा है, खर्चा है, वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, अंडरटेकिंग है, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर भी बहुत खर्च होता है। जो लोग लगे हुए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, काम चाहे करे ना करे सैलरी तो देनी पड़ती है ना, खर्चा तो होता ही है, गवर्नमेंट के पास से ही जाएगा, बजट से ही जाएगा। तो जब ऐसे प्रॉपर्टीज़ को सेल कर दिया जाता है तो वो खर्चा थोड़ा गवर्नमेंट का कम होता है। तो उस तरीके से फिर इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर बिकम्स हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ दोज एंटरप्राइजेज विच आर बीइंग सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये एक कंडीशनल सा पॉइंट बनता है कि अगर गवर्नमेंट बेचे तो है, ज़रूरी तो नहीं कि सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग उन्हीं कामों को कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने सेल किए हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अपना शुरू से इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई गवर्नमेंट का सेल किया हुआ नहीं खरीदा है, ठीक है। तो ये पॉइंट को इस करके एंड में रखना है कि अगर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के गवर्नमेंट के बेचे हुए अंडरटेकिंग्स को लेते हैं तो एक तरह से दे आर हेल्पिंग गवर्नमेंट टू रिड्यूस देयर this extra expenses या which gives birth to this fiscal deficit, तो गवर्नमेंट की थोड़ी मदद करते हैं, इस तरीके से ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसी करके इसको नीचे रखना है, ये कंडीशनल पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट बेचे तो, राइट। नेक्स्ट है हमारा आगे बड़ा सिंपल सा है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन या डीमेरिट्स क्या हैं। तो डीमेरिट ये है प्राइवेटाइजेशन की कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, देयर मेन पर्पस इज ओनली टू अर्न देयर ओन प्रॉफिट, ठीक है। दे नेवर थिंक अबाउट द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, गरीब लोग कितने हैं उनकी भी वेलफेयर करनी है, सोसाइटी की वेलफेयर, सोशल वेलफेयर इज नॉट देयर ऑब्जेक्टिव। वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करते हैं कि मेरा सामान कौन खरीदेगा, किसके पास परचेजिंग पावर है, कौन रिच सेक्शन के लोग हैं, कौन खरीद सकते हैं, तो मैं वही सामान बनाऊँ।
वो पुअर लोगों की ध्यान नहीं करते या सोसाइटी का भला सोचना, दैट इज़ नॉट देयर इंटेंशन। तो सोशल वेलफेयर इज निग्लेक्टेड। दूसरा है लॉप साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि लॉप साइडेड होता है एक तरफ को स्क्यूड, पार्शियल जिसको बोल सकते हैं। तो ऐसे देर आर मैनी थिंग्स, मैनी वर्क्स विच आर वेरी रिस्की। रिस्की का मतलब भी उनमें रिस्क होता है ना, इकोनॉमिक्स में रिस्क का मतलब ये पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा। लॉस तो चलो कोई नहीं सोचता, प्रॉफिट ही सोचते हैं सारे कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं चलता है। तो ऐसे काम, और सेकेंडली ऐसे काम जिसमें लॉन्ग टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग, लंबा टाइम चाहिए होता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन मतलब काम को करने तक, शुरू से लेके प्रोडक्शन स्टार्ट करने तक का बीच का जो समय है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। तो वो लॉन्ग होता है। जैसे जैसे ये फ्लाईओवर बना, अब अपना पास का एग्जांपल लो, ये फगवाड़ा वाला हाईवे जो जीटी रोड वाला, तो ये हाईवे बना देखो कितने साल लगे। तो ऐसे लंबे लंबे कामों में जिसमें बहुत टाइम लगता है, जब स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने शुरू किया होगा, इसकी प्लानिंग की होगी, फिर इसको बनाया, सब कुछ किया, मेनी ईयर्स वर कंज्यूम्ड। तो ऐसे कामों में जिसमें लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है और रिस्क ज़्यादा होता है, दोज वर्क्स आर नॉट डन बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लोग उन कामों को ज़रूर करते हैं जिसमें क्विक फ़ायदा हो, जल्दी हो, लंबा टाइम ना लगे, उन कामों को करते हैं। तो इसका मतलब फिर लंबे काम किसके लिए रह गए या रिस्की काम किसके लिए रह गए, वो अल्टीमेटली वो फिर भी गवर्नमेंट को ही करने पड़ते हैं। ठीक, उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसका मतलब मोनोपोली, इकोनॉमिक पावर फ्यू हैंड्स में आने का मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, दे डोंट वांट अदर्स टू प्रॉस्पर, है ना, दूसरों को नहीं आगे आने देना चाहते, तो ड्यू टू वेरी टफ कंपटीशन। तो एक तरह से वो अपनी मोनोपोली बना के चलते हैं कि अगर मैं मार्केट में ये काम कर रहा हूँ तो बस मेरा ही कब्जा होना चाहिए, मेरा ही प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, या मार्केट में माई शेयर ऑफ सेल शुड इंक्रीज, मेरा ही काम बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्पिरिट ही वो होती है, उनका इंटेंशन ही वो होती है। तो एक तरह से अपनी मोनोपोली क्रिएट करते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली है उसको पीछे करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, तो आप देखो फिर अभी किसकी मोनोपोली है, प्राइवेट स्कूल्स की मोनोपोली है एक तरह से देखा जाए। ऐसे एग्जांपल हो आप, पब्लिक हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो किसकी मोनोपोली है, जगह जगह कौन फ़ायदा कमा रहा है ज़्यादा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कमा रहे हैं। तो इस तरह से वो अपनी मोनोपोली बनाते हैं, नो डाउट बाय प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज ऑल्सो, इस तरह से करते हैं। ठीक है, फिर है राइज इन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो मैंने ऊपर कहा था कि सही पॉइंट नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो कम लोगों से, दे वांट टू टेक मोर वर्क फ्रॉम लेस पीपल, ताकि उनको दे शुड गिव लेस वेजेस टू लेस नंबर ऑफ पीपल। तो वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा नहीं देता है प्राइवेट सेक्टर, रादर कम करता है। और जो लगे हुए लोग होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, उनके ऊपर एवरी टाइम प्रेशर ऑफ वर्क इज केप्ट वेरी हाई। उनको बहुत स्ट्रेस के में काम दिया जाता है कि हर टाइम ये करना है, वो करना है, मतलब एवरी टाइम दे आर केप्ट बिजी। क्यों? क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमें बस इन्हीं से ज़्यादा काम लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसे ही सोचता है, हम लोग किसी से काम करवाए तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज नहीं करता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा था कि बढ़ाता है, तो अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है, दैट कैन बी स्किप्ड। बढ़ाता नहीं है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, रादर कम करता है। ठीक है, सो विद दिस अवर दिस पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये टॉपिक हमारा इट गेट्स फिनिश्ड।